हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी मंथ। तो हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये फरवरी महीने के लिए कौन जीता है? कौन? रविचंद्रन अश्विन, जो कि एक भारतीय ऑलराउंडर। ओके, तो रविचंद्रन अश्विन अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये फरवरी महीने के लिए दिया जाएगा। ओके, और अगर आपको पूछा जाएगा आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये फरवरी महीने के लिए किसको दिया जाएगा, याद रखिए टमी वीमन, जो कि एक इंग्लैंड बैट्समैन। ओके, और ऋषभ पंत, इनको अभी जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जो शबनम इस्माइल, ये एक साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है जिनको अभी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये जनवरी महीने के लिए दिया गया था। ओके, सारे नाम को याद रखिए। और यहाँ पर देखिए आईसीसी, इसका जो बात हो रहा है तो आईसीसी इसका जो हेड फुल फॉर्म क्या है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका जो चेयरमैन अभी कौन है, ग्रेग बार्कले। ओके, और आईसीसी इसका जो सीईओ अभी कौन है, मनोज साहनी। ओके, और आईसीसी इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई शहर में। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो किसने? कोनेरू हम्पी, जो कि एक चेस खिलाड़ी। ओके, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक कोनेरू हम्पी अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। ओके, याद रखिए। तो बीबीसी इसका जो फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ओके, तो इसका जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता है, कोनेरू हम्पी। ओके, और देखिए जो अंजू बेबी गर्ग, कौन? अंजू बेबी गर्ग एक वेटरन एथलीट है जिनको अभी बीबीसी इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और जो मनु भाकर, इनको अभी बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ओके, जो कि इंडियन शूटर है। ओके, और जो रोहित शर्मा, इनको अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, याद रखिए सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has topped the Economic Freedom Index 2021 prepared by the Heritage Foundation। तो हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने टॉप किया है? तो किस देश? ये सिंगापुर। ओके, तो जो इंडेक्स का नाम याद रखिए, क्या? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। और किसने रिलीज किया है? हेरिटेज फाउंडेशन। ओके, और इसमें टॉपर कौन है? सिंगापुर। और सेकंड पोजीशन पर न्यूजीलैंड, सेकंड है न्यूजीलैंड। और थर्ड पोजीशन पर है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ओके, और जो हमारे भारत कितने पोजीशन पर है, याद रखिए भारत 121, कितने? 121 स्थान पर है भारत। और टॉप पर कौन है? सिंगापुर। ओके, और किसने जो डाटा रिलीज करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। और जो इंडेक्स का नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which बैंक स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड स्मार्ट ऑफ उन्नति। तो हाल में किस बैंक ने स्मार्ट ऑफ उन्नति नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस बैंक? ये HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अभी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को HDFC बैंक ने अभी बैंक महिला अधिकारियों को, महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए ये एक स्मार्ट ऑफ उन्नति एक कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, याद रखिए। तो HDFC बैंक की बात हो रहा है तो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई शहर में। और HDFC बैंक इसका जो MD और CEO अभी कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन? शशिधर जगदीशन। और जो HDFC बैंक इसका जो टैगलाइन क्या होता है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, सारे पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन? तीरथ सिंह रावत। क्या? तीरथ सिंह रावत, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। ओके, याद रखिए। तो देखिए जो पहले कौन थे, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये 2017 में जो इलेक्शन के बाद ये जो मुख्यमंत्री बने थे, और इनका भी कार्यकाल 4 साल हुए। ओके, तो 4 साल पूर्ण हुए, लेकिन अभी उनके जो सरकार के ऊपर दुर्नीति का जो केस चल रहा है, तो इसलिए अभी उन्होंने अभी 9 मार्च 2021 को अभी इसने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी इस्तीफा दे दिया। किसको? उनके जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य को। ओके, तो अभी इनके बदले जो एक साल जो बचे 5 साल में, जो 4 साल के कौन रहे मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो बच्चे जो 1 साल के लिए अभी तीरथ सिंह रावत, और 1 साल के लिए अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री रहेंगे। ओके, याद रखिए। तो जो सृष्टि गोस्वामी, ये आप सभी को पता है, उत्तराखंड के लिए 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सृष्टि गोस्वामी। ओके, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य।
और अभी जो नए मुख्यमंत्री कौन है, तीरथ सिंह रावत। सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन हुई स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग हैज बीन ओपनड। तो हाल में भारत की पहली वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में स्थापन किया जाएगा, तो किस राज्य में, उत्तराखंड। याद रखिए। तो भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि जो वन चिकित्सा केंद्र, ओके, तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थापन किया जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ द कंट्री वाज इनॉग्रेटेड ऑन संडे एट रानीखेत इन कलिका, उत्तराखंड। द फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग मतलब जो वन चिकित्सा केंद्र है भारत का जो पहला, ये उत्तराखंड कलिका के रानीखेत में जो रविवार को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, याद रखिए, रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, और उत्तराखंड से आप याद रखिए तो उत्तराखंड के दो कैपिटल है, याद रखिए, एक विंटर कैपिटल और दूसरा है समर कैपिटल। तो उत्तराखंड का जो विंटर कैपिटल कौन है, यह देहरादून। उत्तराखंड का विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल कौन, गैरसैंण। ओके, कौन, गैरसैंण। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। और उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, याद रखिए। जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। ओके, और अदर ऑप्शन का डिस्कशन करें तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत का पहला, तो असम में क्या किया गया है, असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसका जो उद्घाटन किया गया है। और जो गुजरात इसमें भारत का पहला डायनासोर पार्क, क्या, गुजरात में भारत का पहला डायनासोर पार्क। और जो उत्तराखंड में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग मतलब जो पहला वन चिकित्सा केंद्र इसका उद्घाटन किया गया है। और जो कर्नाटक है इसमें भारत का पहला चंदन संग्रहालय, क्या, भारत का पहला चंदन संग्रहालय भारत के कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। ओके, सारे पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। तो हाल में किस राज्य या फिर केंद्र शासित अंचल ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, तो किसने, ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने अभी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को अभी जो इसने घोषणा किया, क्या, सुपर 75 स्कॉलरशिप जो ये स्कीम शुरू करेंगे। तो क्यों शुरू करेंगे, याद रखिए, जो उनके राज्य में जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित अंचल में जो गरीब मेधावी छात्री जो रहते हैं, जो मेधावी छात्री रहते हैं, इनको अभी सुपर 75 जो स्कॉलरशिप शुरू किया है। तो इसके तहत जो गरीब मेधावी छात्री जो उनके जो राज्य में जो मेडिकल इंजीनियरिंग और फिर जो ITI जो पढ़ना चाहते हैं, जो भारत के निर्माण के लिए जो सहायक हो गए, तो जो भी उच्चतर शिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो ये सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उनको अभी स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, याद रखिए। तो और किस केंद्र शासित अंचल ने शुरू किया है, याद रखिए, जम्मू कश्मीर। और जो स्कीम का नाम क्या है, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। ओके, और किसने घोषणा किया है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has recently introduced पेट्रोटिज्म बजट। तो हाल में किस राज्य सरकार ने अभी देशभक्ति बजट शुरू किया है, तो किस राज्य सरकार, ये दिल्ली राज्य सरकार। तो दिल्ली राज्य सरकार ने अभी क्या, पेट्रोटिज्म बजट शुरू किया गया। ओके, तो दिल्ली सरकार का पहला डिजिटल बजट ये उनके राज्य के जो उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री है, जो दिल्ली के जो वित्त मंत्री कौन, मनीष सिसोदिया ने अभी पेट्रोटिज्म बजट यानी कि देशभक्ति जो थीम इसका जो रखा है, तो ये किस राज्य ने किया, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के वित्त मंत्री कौन, मनीष सिसोदिया। ओके, याद रखें, मनीष सिसोदिया, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे थे, इन्होंने अभी दिल्ली का जो पहला डिजिटल बजट अभी पेश किया, जिसका नाम क्या रखा गया, पेट्रोटिज्म बजट यानी कि देशभक्ति थीम। ओके, और मनीष सिसोदिया ने अभी 69,000 कितने, 69,000 करोड़ जो देशभक्ति बजट पेश किया, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। और इस पैसे में और कुछ बहुत सारे जो उन्नतिमूलक कार्य अभी होगा दिल्ली में। ओके, याद रखिए। और किसने किया है, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन, मनीष सिसोदिया। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन APRACA। तो हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए हैं, तो कौन, यह है GR चिंटाला, जो कि अभी नाबार्ड के चेयरमैन कौन, जिनका इमेज यहाँ पर देख लीजिए, यह GR चिंटाला अभी
एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, अभी इसका जो नया प्रेसिडेंट अभी रहेंगे कौन, GR चिंटल। ओके, और GR चिंटल अभी नाबार्ड के चेयरमैन। ओके, याद रखिए। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो अजय माथुर, ये कौन है, ये अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल है। और जो संदीप काटर है, ये ग्लोबल फुटवेयर कंपनी बाटा के ग्लोबल CEO। ओके, याद रखिए। और जो GR चिंटल अभी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। ओके, नए प्रेसिडेंट कौन, GR चिंटाला। और जो अशोक लाभासा, ये कौन है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी वाइस प्रेसिडेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी, अशोक लाभासा। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुइच फ्रीडम फाइटर। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी के आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? तो किस फ्रीडम फाइटर की है? खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फर खान की एक जो लाइफ स्टाइल जो कि एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। तो इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, तो किसके द्वारा, तो किसके नाम, जो किसका ऑटोबायोग्राफी, याद रखिए किसका, खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान ये बच्चा खान, बादशाह खान और फक्र-ए-अफगान के नाम में भी जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी में ये एक थे, जो कि अभी इनका नाम क्या है, खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके, और ये सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। ओके, तो सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी कौन है, खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनका एक ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो इसका भी इंग्लिश अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, जिसका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, ये फ्रंटियर गांधी जो कि जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली PV सिंधु हैज वॉन द व्हिच मेडल इन BWF स्विस ओपन सुपर 300। तो हाल ही में PV सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल? ये सिल्वर। याद रखिए, जो PV सिंधु जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, इनको अभी क्या BWF स्विस ओपन सुपर 300 में अभी सिल्वर मेडल जीता। ओके, याद रखिए। ये फाइनल में कैरोलिना मारिन से हार गए। और जो किससे हारे? कैरोलिन मारिन। ओके, कैरोलिन मारिन से हारे। जो कैरोलिन मारिन, इनको अभी गोल्ड मेडल जीता है। और जो हारने के बाद अभी PV सिंधु का, भारत के PV सिंधु का भी सिल्वर मेडल जीता है। ओके, और किससे हारे? याद रखिए, क्या? कैरोलिन मारिन। ओके, तो जो PV सिंधु, इनको अभी BWF स्विस ओपन सुपर 300 में अभी सिल्वर मेडल जीता। ओके, याद रखिए। PV सिंधु से कुछ पॉइंट याद रखिए। जो PV सिंधु ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। और ये वीसा यानी कि वीसा के ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, तो PV सिंधु ये वीसा के ब्रांड एम्बेसडर। वीसा का फुल फॉर्म क्या है? विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ओके, तो वीसा का फुल फॉर्म याद रखिए, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु। ओके, तो ये थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्विज। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भारत के किस राज्य में खुला गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, तो अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे। ओके, तो रहते हैं, जय हिंद।